तो सबसे पहले आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम, विच इज द टॉपिक इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि अट्रैक्शन मतलब किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना या आकर्षण का सिद्धांत, हिंदी में अगर बात करें तो अभी तक आपने इतने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, आपने ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट के ऊपर या कोई और वीडियोस में या किसी भी चीज में, या बुक्स पढ़ी होंगी आपने। तो सभी में एक चीज बताई जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसके बारे में अपनी तरफ उसको आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये लॉ उस जगह पर लगता है। कैसे लगता है? मतलब एक सिंपल सी लाइन में अगर मैं बात करूं तो उसको कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा आप पा सकते हो। लेकिन क्या ये इतना इजी है जितना हमको दिखाई देता है? एक मिनट में सबको जरा म्यूट कर देता हूं, किसी की टीवी चल रही है, आई थिंक सो। एक मिनट, वैशाली मैम की टीवी चल रही है, साधना मैडम भी अनम्यूटेड हैं, एंड गुप्ता सर भी अनम्यूटेड कर दे, म्यूट कर देते। ओके, यस। तो अब सिंपल से तरीके में हम सबसे पहले बेसिक थ्योरी समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लाइन में सिंपल सा है, जिस चीज को हम चाहते हैं पूरी दुनिया की कायनात उससे हमको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये डायलॉग आपने सुना होगा, शाहरुख खान की मूवी का है। लेकिन उसमें एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से बोली गई है, अगर आप उस चीज पे ध्यान देंगे तो आप उस चीज को समझ सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, अभी ये जो वर्ड है शिद्दत, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों ये। क्यों? अभी आपको आगे मैं समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स कर रहा हूं, वैसे ज्यादातर 90% हिंदी ही रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, मतलब ये सिद्धांत सभी लोगों के लिए काम करता है। जैसा आप सोचते हैं वही चीज आपको अट्रैक्ट करती है, वही चीज को आप पाते हैं। यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लोग नॉर्मली सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें करना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं, क्यों हमारी जिंदगी ये सब कुछ जानने के बावजूद नहीं बदलती है। तीसरी लाइन है कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी को बनाते हैं। मुझे नहीं लगता इस तरह की लाइनें शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुनी होंगी। आपकी जिंदगी को कौन बनाता है? आपके विचार। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई लोग बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और वो बी पॉजिटिव वर्ड के ऊपर इतना ज्यादा चिपक जाते हैं कि उन्हें हर जगह यही दिखता है यार पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और उनका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ इस बात को सोचने में लग जाता है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। एक्चुअल में लाइन क्या थी? बी पॉजिटिव, यानी हमें क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। लेकिन उनका ध्यान पूरा किस चीज पे लग जाता है? हमें कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं सोचना है। एक्चुअल में उनके माइंड में क्या लाइन है? नेगेटिव। तो वो क्या सोच रहे हैं? नेगेटिव सोच रहे हैं। अभी और इसको मैं आगे एग्जांपल से क्लियर करता हूं। नेक्स्ट लाइन देखिए, हम किसी भी चीज को अगर हम सीखते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हाउ वी लर्न। अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 10% जाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया था? एक बार रेज योर हैंड्स, जो फ्राइडे के दिन अटेंड नहीं कर पाए थे, वॉट एवर इज द रीजन। यस, यस, 1
2 3, ओके, चलेगा। ठीक है, एक शॉर्ट में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा मेरी बातों में कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में दो तरह के माइंड होते हैं। एक को कहा जाता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, अर्थात कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जिन लोगों ने फ्राइडे को नहीं लिखा था वो इसको लिख लें। एक माइंड होता है कॉन्शियस माइंड, एक माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसका हम उपयोग तो करते हैं 90%, कितना उपयोग करते हैं हम, बल्कि आप मान के चलिए 99% हम कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, और 1% हम यूज करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। लेकिन पावर में ये एकदम उल्टा होता है। कॉन्शियस माइंड के अंदर पावर होती है ओनली 90%, 10%, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है 90% पावरफुल। इसीलिए कई लोगों ने बात सुनी होगी कि पूरी जिंदगी हम केवल अपने माइंड का केवल 5% यूज कर पाते हैं, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो मैं जब भी बात करूंगा सबकॉन्शियस माइंड की, अभी आपको ये क्लियर हो गया है कि हमारे माइंड जो ब्रेन है हमारा, उसके दो पार्ट होते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख लीजिए, हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड का, हमारा लेफ्ट पार्ट होता है ब्रेन का कॉन्शियस माइंड का, और हमारा जो राइट पार्ट होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड का। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर ये दोनों है तो बीच में भी कुछ ना कुछ होगा, तो आप उसको लिख लीजिए मिड ब्रेन या फिर क्रिटिकल माइंड। ग्रेट, जो लोग आज नोटबुक नहीं लेके बैठे हैं कोई बात नहीं, आप कल से जरूर लेके बैठिएगा। और जो लोग फ्राइडे को ज्वाइन नहीं किए थे, एक बार जस्ट उनको बता देता हूं, ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं देनी है। 9:30 to 10:30 ये क्लास चलेगी, और ये क्लास रहेगी मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे कभी कभी होगी, वो मैं बता दूंगा आपको। तो नॉर्मली 4 डेज क्लास चलेगी, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिकल। अभी शुरू शुरू में शायद 4 दिन हम प्रैक्टिक थ्योरी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन प्रैक्टिकल, एक दिन थ्योरी। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं। अभी 3 तरह के माइंड मैंने आपको बता दिए, एक फोर्थ माइंड और लिख लीजिए, फोर्थ माइंड और लिख लीजिए, दैट इज नोन एज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, अभी मैं इसको आगे चल के एक्सप्लेन करता जाऊंगा जैसे जैसे हम सेशन में बढ़ेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। 10% हम सीखते हैं पढ़ने से। अगर हम किसी चीज को सुनते हैं तो 20% वो हमारे माइंड के अंदर जाता है। अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो 30% हमारे माइंड में अंदर जाता है। अगर हम देखते हैं और सुनते हैं तो 50% हम किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। अगर उसी में हम बोलना और शुरू कर दें, उस चीज को एक्सप्लेन करना और शुरू कर दें, तो हम 70% उस चीज को सीख जाते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ हम बोलने के साथ साथ, देखने के साथ साथ और सुनने के साथ साथ अगर हम उस चीज को करना सीख जाएं, तो हम उस चीज को 90% याद रख सकते हैं, या 90% तक वो चीज हमको समझ में आ जाती है। अभी तक क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, अभी हम जो भी सोचते हैं, आप इसको लिख लीजिए, हम जो भी चीज सोचते हैं, अगर किसी का कोई मिस हो जाए तो मुझे ऐसे कर दीजिएगा, रोल 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 रोल, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाली लाइन मुझको रिपीट करनी है। ठीक है, ओके, चलिए। जो भी हम थॉट लेके आते हैं अपने माइंड में, वो हमारी फीलिंग बनती है, यानी वो भावात्मक रूप से असर करती है, वो हमारी भावना में कन्वर्ट हो जाती है। और जो चीज हम कंटिन्यूस सोचते हैं वो कंटिन्यूस फीलिंग आती है, तो वो चीज हमारी एक्शंस में आ जाती है, यानी हम उस चीज को करने लगते हैं।
और जब हम वही चीज करने लगते हैं तो उसी चीज के अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट मिलता है। ओके। और जैसे जैसे रेगुलर रिजल्ट आता जाता है वो चीज हमारी हैबिट बन जाती है, और पूरी हैबिट्स को मिला के हमारी बनती है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। एक आदमी का व्यक्तित्व कैसे पता चलता है? उसकी आदतों से। और सबसे बड़ी बात, जब आपका एक जन्म में कोई व्यक्तित्व बनता है तो वही चीज बार 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 करने से वो हमारी सोल की जो रिकॉर्डिंग है उसमें सेट हो जाती है, और उसको कहा जाता है कर्मा। बहुत बड़ी चीज है, उसको कहा जाता है कर्मा। अभी जो लोग रीबर्थ में यानी पूर्व जन्म या अगले जन्म में बिलीव करते हैं उनको पता चलेगा कि पिछले जन्म के कर्मों का और अगले जन्म के कर्मों का क्या मीनिंग होता है। इसीलिए कई लोगों को हम बोलते हैं, कुछ लोग बचपन से विकलांग पैदा होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है इस जन्म में। मे बी उनके कर्मा खराब थे पिछले जन्म में, या माता पिता के कर्म पिछले जन्म में खराब थे उनके साथ, जिसका हिसाब किताब करने वो लोग इस जन्म में आए हैं। ठीक है। नॉर्मली कहा जाता है कि बच्चे कौन होते हैं? बच्चे वो होते हैं जिनसे हमने पिछली बार उधार लिया था और हमने चुकाया नहीं था, वो अगले जन्म में आते हैं बच्चे बन के। तो कुछ बच्चे तो आपकी हेल्प करते हैं आपकी वैल्यू बढ़ाने में, और कुछ बच्चे पूरी कोशिश करते हैं आपकी वैल्यू को गिराने में। ठीक है। तो ये कर्मा वाला टॉपिक हम आगे और डिस्कस करेंगे जब हम स्पिरिचुअल में जाएंगे। ठीक है। अभी आप यहां तक ध्यान रखिए कि थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, फिर वो फीलिंग्स बनते हैं, रेगुलर थॉट्स। वही रेगुलर फीलिंग्स एक्शंस में कन्वर्ट होती है, वही हमको रिजल्ट देता है, फिर वो हैबिट में कन्वर्ट होता है, और वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। अभी ध्यान से देखिएगा, थॉट्स से लेकर पर्सनालिटी बनने के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम लोग मिस कर जाते हैं। कैसे? और आगे बताऊंगा आपको, अगली स्लाइड पे चलते हैं। फोकस शेप्स एक्सपीरियंसेस, मतलब आप जिस पे ज्यादा फोकस करते जाते हैं आपको लाइफ में उस चीज का एक्सपीरियंस होता जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो नॉर्मली आप इन तीन चीजों को लिख लीजिए। आस्क, आस्क मतलब हमारी डिमांड, हमारी विश, हमारा ड्रीम। नेक्स्ट, हमारा बिलीफ, हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास। किसके ऊपर? ब्रह्मांड के ऊपर, या कहें गॉड के ऊपर, या कहें खुद के ऊपर। सारी चीजें एक सी ही हैं। और लास्ट में आता है रिसीव, यानी कि प्राप्त करना। पहला है डिमांड करना, दूसरा है बिलीव करना, तीसरा है रिसीव करना। चलिए अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। आपको बहुत टेस्टी खाना खाना है, और आजकल ट्रेंड है होटल में खाना खाने का, क्योंकि उनको लगता है होटल का खाना ज्यादा टेस्टी होता है। तो उनने बोला कि होटल में जाके हम खाना खाते हैं। ठीक है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम होटल से लिंक करते हैं। आप होटल में गए, तो होटल में जाके आपसे वेटर क्या पूछता है? आप क्या मंगाना चाहते हैं, यही पूछता है। सर व्हाट यू वांट टू ऑर्डर, करेक्ट। अगर आप सब लोग कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगर मैं कैमरा मेरा वाला बंद कर दूंगा तो फिर आपको कैसा मजा आएगा? ठीक है ना? आपको भी मजा नहीं आएगा अगर मेरा कैमरा बंद हो गया तो। आप चालू रखिए, नो इशू, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल आर अवर फैमिली ओनली, ये सीखने वाले लोग हैं। ठीक है। तो पहली चीज, आप होटल में गए। अब होटल में जाके आपसे वेटर ने पूछा क्या मंगाना है सर, और आपने बोला कुछ भी ले आओ। वेदर इट इज अ करेक्ट आंसर? नो। आप फेस से हाँ या ना कर सकते।
ठीक है, मेरी नजर सबके ऊपर है। ठीक है, अभी आपको वेटर ने बोला आपको क्या खाना है सर, तो आप क्या बोलते हैं, सपोज शाही पनीर ले आइए। कई लोग बोलते हैं आपके यहाँ स्पेशल क्या है, क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन। मतलब उसने एक क्वेश्चन पूछा तो जवाब की बजाय हम क्या पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन, आपके यहाँ स्पेशल क्या है। वो मीनू दे देगा, चलेगा। नेक्स्ट, आपने बोला एग्जाम्पल शाही पनीर ले आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेटर का मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, वो अपनी मार्केटिंग टैक्ट में पूछेगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिंक करें तो वो शायद ये पूछ सकता है कि सर आप कैसा खाना पसंद करेंगे, तीखा, कम मिर्ची, या थोड़ा सा मिठास वाला। करेक्ट है, पूछता है ये। या कई बार हम लोग बोलते हैं कि यार भैया तीखा लेके आना, ज्यादा तीखा तो नहीं होगा, बच्चे हैं मेरे साथ। ठीक है, ओके। वो कहता है नहीं मैडम हम नॉर्मल बनाएंगे, बच्चे हैं तो मीडियम चलेगा। आप बोलते हैं हाँ मीडियम चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, वेटर ऑर्डर लेके चला जाता है, अभी आप क्या करते हैं बताइए, ईमानदारी से बताइए आप क्या करते हैं। रुकिए, मैं ऐसे मजा नहीं आ रहा है। रश्मि मैडम आप बताइए क्या करते हैं हम, उसके बाद मैं एक एक करके बीच बीच में सबको नींद से जगाता रहूंगा, सोने नहीं दूंगा। रश्मि मैडम आप अनम्यूट कर सकती है, मैंने आपको, हाँ। ऑफ कोर्स भैया, वेट ही करेंगे। और मोस्टली सब अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे मेरी हैबिट है कि चार लोग और कौन बैठे हैं, किस टेबल पे क्या हो रहा है, एनालाइज करना, तो मैं वो करती हूँ, मुझे उसमें मजा आता है। करेक्ट करेक्ट, मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए, कॉमन चीज हम देखें, थैंक यू मैम, कॉमन चीज अगर हम देखें तो हम वेट करेंगे, करेक्ट है, वेट करेंगे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम ऐसे नहीं करते। हम मालूम है क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और अगर आप वेट करोगे तो ये गारंटी है कि 15-20 मिनट में खाना आ जाएगा। एवरीबडी एग्री, आ जाएगा। और आपने जो मंगाया वही आएगा, पक्का। अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बात करते हैं, ठीक है। भगवान मुझे बहुत है ना शानदार वाली गाड़ी चाहिए, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्योंकि आजकल हम प्रैक्टिकल लोग हैं तो हम गाड़ी बंगला ये सब चीजें ज्यादा मांगते हैं। मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है। अभी भगवान तो बोलेगा नहीं आपको कौन सी, कोई भी चल जाए भाई, 4 व्हीलर चाहिए बस। अब आपकी लाइन बिल्कुल मालूम है कैसी है, कुछ भी ले आओ बस सब्जी चाहिए। यू हैव नॉट क्लियर्ड। ठीक है, हो सकता है भगवान पूछ रहा हो कौन से ब्रांड की, कैसे कलर की। हम क्या बोल रहे हैं, अरे कोई भी चलेगी यार, 4 पहिया होना चाहिए बस। अब भगवान 4 पहिया तो लेके आएगा, लेकिन वो ठेला लेके आएगा। आपने वही डिमांड किया था। किसी ने बताया कौन से कलर की चाहिए, कौन से ब्रांड की चाहिए, कैसी चाहिए, नहीं बताया। चलो, कुछ लोग बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े बड़े संदीप महेश्वरी और बड़े बड़े लोगों के वीडियोस देख लिए, और उन्होंने बोला नहीं मुझे तो रेड कलर की ऑडी चाहिए। मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। भैया 2 मिनट में बुलाया फिर से उसको, सब्जी बन गई, बोलेगा आ रही है आ रही है आ रही है। 5 मिनट बाद फिर बुलाया, भैया सब्जी बन गई, वो क्या बोलेगा, बन रही है सर, आ जाएगा, 15-20 मिनट वेट कीजिए। नहीं, आपसे सहन नहीं हो रहा है, आप उठ के गए। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है इस होटल में सब्जी बन रही है कि नहीं बन रही है, मैं तो किचन में जाके देख के आती हूँ कि सब्जी बन रही है कि नहीं बन रही है। और आप पहुंच गए किचन में, भैया बताओ आप कहाँ बना रहे हो शाही पनीर। अच्छा मैडम आपका कौन सी टेबल है, टेबल नंबर 10 का ऑर्डर। मैडम आ रही, नहीं मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे सामने बनाओ, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। इसे अगर शुद्ध देसी इंग्लिश हिंदी में बोला जाए तो क्या कर रहे हैं हम, उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं। करेक्ट है। अच्छा उन्होंने चलो आपके सामने शाही पनीर बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अरे अरे भैया भैया भैया, 2 चम्मच मिर्ची नहीं डालनी है, मैंने कम डालने की बोली थी, मैं घर में एक ही चम्मच डालती हूँ, आप एक ही डालो। मैडम ये कश्मीरी मिर्च है, ये थोड़ी सी कम तीखी होती है, ज्यादा डालनी पड़ती है, कलर आता। भैया आप मेरे को मत सिखाओ, मेरे को ना सब्जी बनानी आती है। आपके यहाँ तो हम एक बार आते हैं, बाकी 7 दिन तो मैं ही बनाती हूँ ना घर में, दोनों टाइम का। ठीक है, अभी चलो उसने आपके कहने के अनुसार मिर्ची डाल दी,
अब वो पनीर डाल रहा है, भैया कौन से ब्रांड का पनीर है, बताओ कहां से खरीदा था आपने, कितने दिन पुराना है। अगर आप ये सब करते रहोगे तो क्या लगता है आपको 15-20 मिनट में खाना आ जाएगा। मालूम है क्या होगा, वो ऐसे हाथ जोड़ेगा, मैडम या तो आप खुद बना लो या तो आप जाओ, क्योंकि और भी तो कस्टमर्स हैं, एक अकेले हम तो गए नहीं है पूरा होटल बुक करके। अभी भगवान भी यही करता है। पहला क्वेश्चन है आस्क। मैंने कई, मतलब लेडीज तो नहीं बोलूंगा मैं, जेंट्स लेडीज सभी हैं यहाँ पे बराबर। दुकान पे आप गए, दुकान वाला पूछेगा मैडम कौन सी साड़ी या सूट दिखाना है, आप बोलोगे कोई भी दिखा दो। अभी कोई भी दिखा दो तो सबसे पहले तो ऐसे वाले दिखाएगा ना जो उसके बिक नहीं रहे हैं ज्यादा, और क्या बोलेगा, मैडम यही ट्रेंड में चल रहा है। करेक्ट है कि नहीं, या जिसमें उसको ज्यादा मार्जिन मिलता होगा वो वही चीज दिखाएगा। तो फिर आप क्या बोलोगे, नहीं हमको शादी के हिसाब से थोड़ा सा लग्जरी चाहिए। फिर वो पूछता है मैडम किस रेट का चाहिए, आप अपनी रेंज बताते हो, करेक्ट है। तब जाके आप शायद डिसाइड कर सकते हो, शायद। क्योंकि फिर भी हम किस माइंड से जाते हैं, एक दुकान से थोड़ी ना लेना है, अभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ, अभी हम दूसरी दुकान पे जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं। अभी हम लाइफ में भी यही करते हैं। कैसे, पहला है आस्क, यानी कुछ मांगना। हमने बोला यार मैं सोच रहा हूं कार ले लूं, हस्बैंड ने वाइफ को बोला मैं सोच रहा हूं कार ले लूं। हाँ यार कार ले लो यार, सपना पूरा हो जाएगा कार लेने का। अभी ये कॉमन एग्जांपल है, कार सबके घर में होता है, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ कार ले लो, ठीक है। 2 दिन बाद वाइफ चिपक के बैठी हुई है टू व्हीलर पे, ठीक है। यार एक बात तो है यार, क्या अगर अपन ने कार ले ली ना यार, तो अपन ऐसे चिपक के नहीं बैठ पाएंगे, तुम अलग सीट पे मैं अलग सीट पे। हाँ बात तो सही है। फिर दूसरे दिन बारिश होने लगी और आप टू व्हीलर में भीग गए, यार तब तो मैं ना जल्दी कार ले लो यार, क्योंकि बारिश में भीग जाते हैं यार। ठीक है, हस्बैंड ने बोला ले लेते हैं कार। 2 दिन के बाद अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं फैमिली में, मम्मी मैं आगे बैठूंगा आप पीछे बैठो, मेरे को ना यही चीज नहीं है पसंद। अभी हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बच्चा आ गया, अगर कार होती ना, मैं आगे बैठती और ये सब बच्चों को पीछे भेज देती, तुमको जो करना है करो, मैं तो आगे अपने हस्बैंड के साथ बैठूंगी। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम एक दिन वो चीज चाहते हैं, अगले दिन हम वो चीज नहीं चाहते हैं, फिर उसके अगले दिन हम वो चीज नहीं चाहते हैं। अभी मुझे बताइए काम होगा कि नहीं होगा, हमें खुद ही क्लियर नहीं है। पहली चीज हमें ये क्लियर नहीं है कि हमारा ड्रीम क्या है। मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ज्यादातर जेंट्स लोग बोलते हैं, कितने पता नहीं है, क्या करना है उन पैसों का पता नहीं है। हम बोलेंगे ठीक है चलो हमने पैसे दे दिए तुमको, फिर क्या करोगे तुम, पहले पैसे आने तो दो फिर सोचेंगे। करेक्ट है कि नहीं, आप समझ रहे हो। ये सारी बातें हम पूरी जिंदगी डेली करते हैं। हम ईमानदारी से बताइए, सपने कितनी बार देखते हैं दिन में ना। जब कोई मोटिवेशनल चीज देखते हैं ना, हमें तब अपने सपने याद आते हैं, और 2 दिन बाद वो गायब। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और फिर क्या होता है, हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमारा जो ड्रीम्स थे वो किसके कंधे पे रख देते हैं, बच्चों के। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, वो बात अलग है मेरे 50% आते थे, लेकिन बच्चा तुमको 95 लाना है, क्योंकि तुमको डॉक्टर बनना है। सपना किसका था, हमारा। बच्चा बहुत पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत पढ़ाई करने से अच्छी जॉब मिलती है। कितने लोग ईमानदारी से देखिए, मैं जो भी सेशन लूंगा, कोई भी पर्सन अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है।
ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट टू एक्सप्लेन दी एग्जाम्पल्स। अभी एक एग्जाम्पल, किसी की सैलरी 1 लाख रुपीज है, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी 1 लाख रुपीज सैलरी में हम उसको बोलते हैं कि आपको 10 लाख रुपए महीना कमाना है। वो बोलेगा यस, मेरा सपना है कितना कमाने का, 10 लाख रुपए कमाने का। अब मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, लेकिन जॉब नहीं छूटनी चाहिए, बिजनेस में करूंगा नहीं, रिस्क में लूंगा नहीं, फिर लॉटरी का टिकट खरीद लो भाई, इससे अच्छा। आप समझ पा रहे हो? पहली चीज है आस्क, आपको मांगना पड़ेगा। अब मांगने के लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा आपका ड्रीम या विश क्या है, बताना पड़ेगा। कार चाहिए, कौन से ब्रांड की, कौन से कलर की, कितने कितनी रेट की कार चाहिए आपको, कब तक चाहिए आपको, इतने तक नॉलेज मुझे पक्का पता है, सबको ये नॉलेज है कि गोल शुड बी क्लियर। इसीलिए उस मूवी में बोला गया है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, शिद्दत मतलब खो जाओ बस उसमें, बस खो जाओ, आंख बंद करो तो वो कार दिखे, रोड पे से कोई गाड़ी अगर ऐसे कलर की चली जाए तो आपकी आंखें बस उसी में खो जाए। दैट इज ड्रीम। मेरे गुरु थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, या खुली आंखों से आप जो देख पाते हो। ओके, सो नेक्स्ट, बिलीफ। अब ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, भरोसा। भरोसा आपको किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर करना है? अपने ऊपर। शायद एक बच्चा बोल रहा है अपने ऊपर, अपने ऊपर से ज्यादा आपको किसके ऊपर करना है? देखिए, जब हम किसी चीज को करने जाते हैं, नई चीज, यस यस मैडम, यूनिवर्स, मैं उसको अलग लैंग्वेज में बोलूंगा थोड़ा सा। जब एक बच्चा छोटा होता है, वो बच्चा अगर अकेला रोड पे खड़ा हो, घबराएगा कि नहीं घबराएगा? आप बताओ। अगर किसी गांव वाले बड़े बुजुर्ग को भी अगर आप सीधा आके मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे खड़ा कर देंगे ना, तो उसे भी घबराहट होने लगेगी, इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर। ठीक है। और अगर मान लीजिए उस बच्चे के साथ या तो उसके मदर या उसके फादर साथ में हो, और वो उंगली पकड़ा हुआ उनकी, तो क्या होगा? शायद मम्मी पापा डर सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, मेरा माई बाप है, मेरे मदर फादर हैं। अभी आपका मदर फादर कौन है? सबका मदर फादर कौन है? फिजिकली हर एक के मदर फादर हैं, लेकिन हर जगह वो नहीं जा सकते हैं। तो हर जगह आपके साथ एक ही फादर है, दैट इज गॉड फादर। अभी आप उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल सकते हैं, आप उसे आत्मविश्वास बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप उसे अपने आप पे ट्रस्ट बोल सकते हैं, आप शिव बोल सकते हैं, आप ब्रह्मा बोल सकते हैं, आप दुर्गा माता बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं। डिवाइन, यस, एग्जैक्टली अशिता मैडम, डिवाइन यानी कि पर ब्रह्मा, पारलौकिक शक्ति। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लॉ के ऊपर, जो ब्रह्मांड में चलता है, उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि आपने जो चीज मांगी है बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है आपका? रिसीव, यानी कि प्राप्त करना। अभी प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज मिल गई है, आपको ये मान के चलना है कि मुझे इतना भरोसा है कि ये मेरा सपना भगवान जरूर पूरा करेगा। अब उसको कहते हैं विश्वास के ऊपर एक और चीज होती है, जिसे कहा जाता है अंधविश्वास। सबने सुना है ये नेम, अंधविश्वास। अंधविश्वास में क्या होता है ना, मतलब जैसे गांव वाले होते हैं ना, किसी बाबा के ऊपर भरोसा करते हैं, तांत्रिक के ऊपर भरोसा करते हैं, आप उसके बारे में जो भी बोलोगे वो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
उन्हें इतना ज्यादा भरोसा है अपनी पावर के ऊपर। इसी तरह आपको भरोसा करना पड़ेगा उस डिवाइन पावर के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? अभी आपने बड़े बुजुर्गों से एक चीज सुनी होगी कि अगर कोई मन्नत मांगो तो किसी को बताओ मत। सुना है? सबने सुना है। अभी किसी को नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा मेरी मन्नत क्या है? तो बताना तो पड़ेगा, लेकिन किसको? जो उस लायक हो। या तो वो चीज उसके पास हो, या वो चीज देने की उसमें पावर हो। एग्जाम्पल, अभी आपको मान लीजिए कार चाहिए, ठीक है, और सारे दोस्त बैठ गए जिनके पास कार नहीं है, और एक बंदे ने बोला, भाई अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे कार खरीदनी है। तो पूरी जो दुनिया की कायनात है ना, उसके आसपास वाली जो कायनात है, पूरी दम लगा देगी उसको नेगेटिव चीजें बताने में। देख भाई, तेरे पास बाइक है, वो 60-70 का एवरेज देती है, अभी तू कार खरीद लेगा, 15 से 20 का एवरेज देगी। क्या मतलब है? और जो नेचुरल हवा है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और जब जाम लग जाता है ना, तो आप कहीं से भी टू व्हीलर निकाल के लेके जा सकते हो, स्कूटी को। करेक्ट है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं क्या वो? नहीं बोल रहे गलत, वो एकदम सही बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने सॉरी, आपने ऐसे लोगों के बीच में वो बात रख दी है जो वहां पे बात करने लायक नहीं है। तो यहां पे एक और बहुत अच्छी बात आती है, सत्संग। यानी कि ऐसे लोगों का साथ रखो जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर सके। लेकिन हम सबको तो नहीं छोड़ सकते ना। सबके साथ हमको, सबका साथ सबका विकास सब लेके चलना है हमको। तो हम क्या करेंगे? जिसके साथ आप हो उसी तरह की बात करो। जो कहते हैं ना, जिस रंग में आप हो उसी रंग की जैसे हो जाओ। तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके सपने की जो पावर है आपकी, वो कम नहीं होगी, आपकी एनर्जी खराब नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिसीव करना। अब आप होटल में बैठे हुए थे, होटल में बैठे हुए थे आप, आपने ऑर्डर दिया था वेटर को, आपके साथ एक छोटा सा बच्चा है, वो मचलने लगा, लो मैंने पिज्जा बोला था, देखो मम्मी अभी तक नहीं आया, 15 मिनट हो गए, कितनी देर लगा रहे हैं, चलो ना और कहीं चलते हैं, कहीं और चल के खाएंगे। अब मम्मी पापा उसे कैसे ललचाते, बेटा यहाँ का जो पिज्जा होता है ना, देख क्या खुशबू होती है उसकी, एकदम गरम गरम आता है, अपन ने वहां खाया था ना, वहां एकदम ठंडा था, यहाँ एकदम गरम पिज्जा आता है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप उसे फीलिंग दे रहे हो कि जब आएगा पिज्जा तो कैसा लगेगा आपको। दैट इज थर्ड पार्ट। अभी आपको जनरेट करनी है फीलिंग्स। मेरे पास कार आ गई है, आप मान के चलो मेरे पास कार आ गई है। अभी मैं आपको आगे जो हिप्नोसिस तक हम जाएंगे, मैं आपको विजुलाइज करना सिखाऊंगा। आपने अगर मोटिवेशनल देखे होंगे वीडियोस, तो उसमें बोलते हैं ना, विजुलाइज करो। अभी क्या विजुलाइज करो? मेरी तो आंख बंद होती है तो मुझे नींद आ जाती है। अभी 35 मिनट्स हुए हैं, कई लोगों को नींद आ गई। तो विजुलाइज करने का मीनिंग क्या है? आपको उसकी चीज के बारे में सोचना है। अभी इसका एक शॉर्टकट आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ का कोई भी गोल है, ठीक है, आपने वो पेपर के ऊपर लिख भी लिया, चलो वीडियोस देखे और मेरा सेशन देखा तो बोल दिया साहब एक पेन पेपर से गोल को लिख लो, लिख लिया। अभी आपको कैसे बिलीव होगा कि वो चीज आपके पास आएगी? क्यों? आपको क्या करना है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कार का। आप कार देखने के लिए शोरूम में जाइए। कोई पैसा लगता है कार देखने के लिए शोरूम में? कि भगा देगा वो, नहीं चेक लेके आओ पहले तभी घुसने देंगे हम। ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपको चलाना आता होगा तो वो आपको क्या दिलवाएगा? टेस्ट राइड। अगर आपको नहीं चलाना आएगा तो वो अपने ड्राइवर से लेके जाएगा और आपको साइड में बिठाएगा, सर आप बैठ के तो देखो। तो अगर आपको कार लेनी है तो बैठ के देखो, उसको फील करो। और सबसे बड़ी बात नोट कर लीजिए आप, आपने ड्रीम्स देखे, आपने लिख भी लिए, आपने भरोसा भी कर लिया, आपने ये मान भी लिया
कि वो चीज आपके पास आ गई, तो भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी। और यही एक कारण है, जो मेन कारण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंप्लीमेंट नहीं होता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज फीलिंग। लिख लीजिए आप, फीलिंग। ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, फीलिंग। अभी फीलिंग डिसाइड करती है कि आपको वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फीलिंग इज द मेन मैग्नेटिक पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और ज्यादातर लोग बोलते हैं, करते हैं, मान लेते हैं कि मुझे मिल रही है वो चीज, आ गई है मेरे पास, लेकिन वो नहीं आती है। क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्रेन के अंदर फ्यूल है, जो पेट्रोल है उस गाड़ी का, वो है फीलिंग। अगर आपको उस चीज के बारे में सोचकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो उसको डिलीट मार दो अपने गोल से। कई लोग क्या है, मैं आपको बताता हूं। हर आदमी चाहता है मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, चाहता है ना? पक्का? हर आदमी चाहता है कि मेरा गोल पूरा हो जाए, मेरा ड्रीम पूरा हो जाए, मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, स्पेशली पैसा। आज की डेट में किसको नहीं है चाहिए पैसा? ठीक है। लेकिन पैसे के मामले में उनकी फीलिंग्स क्या है? जितने भी पैसे वाले हैं वो चोर हैं। ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी तो भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। बिना ईमानदारी के तो पैसा कमाया नहीं जा सकता। पैसा दुनिया की सबसे गंदी चीज है। पैसा आता है ज्यादा तो आदमी बिगड़ जाता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ढेर सारा पैसा। अभी पैसे की फीलिंग कैसी है मेरे अंदर? नेगेटिव। क्या पैसा आएगा? डोसे में अगर कम मसाला लगा दिया तो मैं चार गाली सुना देती हूँ उस वेटर को। ढंग से चटनी नहीं लगा सकते थे? 120 130 और 150 रुपए का मसाला दे रहे हो तुम डोसा, तो ढंग से मसाला तो लगाओ। मतलब उसमें भी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट 20 रुपए का मसाला तो लगाना चाहिए। क्या करोड़ों कमा पाएंगे वो? ना। गलती से अगर करोड़ों आ भी गए, गलती से, तो वो गवा देंगे। अगर आपने सुनी हो स्टोरी कि जो कौन बनेगा करोड़पति में सबसे पहले जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए थे, आज की डेट में वो वापस से जॉब कर रहा है। खत्म हो गए उसके 1 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि भगवान ने दे तो दिए, लेकिन उसको संभालने की आप में ताकत तो होनी चाहिए। इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना, बहुत ऊपर पहुंच जाओ तो लोग घमंडी हो जाते हैं। सारे नहीं घमंडी होते। अगर मान लीजिए आपको शाहरुख खान घमंडी लग रहा है, तो अमिताभ बच्चन घमंडी नहीं है। एग्री? कुछ लोग अच्छे भी हैं, बट हमें वो दिखते नहीं है। क्योंकि जैसी हम फीलिंग करेंगे, ऐसे लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें अमिताभ बच्चन की अच्छाई नहीं दिखेगी। और कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन भी तो अच्छा है, हाँ छोड़ो, मैंने कल एक वीडियो देखा था, सबको भगा रहा था कार के आगे से। लेकिन हमें क्या चाहिए? ढेर सारा पैसा। क्या कर सकते? अब बिगड़ जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन पैसा तो चाहिए। सुनते हैं ज्यादा पैसा आता है, सब लोग पीना शुरू कर देते हैं। हम नहीं पिएंगे, देखेंगे अगर पीने लगे तो पीने लगे यार, पैसा तो आ जाए एक बार। मतलब हम अल्टीमेटली घूम फिर के क्या फीलिंग जनरेट कर रहे हैं पैसे के लिए? नेगेटिव। नहीं आएगा पैसा। लक्ष्मी जी तो नहीं आएंगी। 2 नंबर का आ जाए तो आ जाए, फिर एक दिन वो जेल में भी लेके जाएगा, और फिर वो पैसा और कोई खाएगा।
पहले क्लियर करो। पैसा चाहिए, बिल्कुल 100% कमाओ, सबको चाहिए, हर एक को चाहिए, लेकिन पैसे का आप करोगे क्या? मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मेरा सपना है। क्यों? मुझे पूरी दुनिया घूमना है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से, मुझे मुझे पूरी दुनिया घूमना है। दुनिया में मुझे क्या घूमना है? मुझे दुबई नहीं जाना है, मुझे अपने इंडिया की एक एक गली घूमनी है, एक एक मंदिर घूमना है, एक एक पवित्र जगह मुझे चाहिए जहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, मुझे वहां जाना है। मुझे बियर बार में नहीं जाना है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, चाहे कोई मुझे फ्री का ऑफर भी देते। तो आप पहले क्लियर करो उस पैसे से आपको करना क्या है, तब वो पैसा आएगा। आपको गाड़ी चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? कई लोग बोलते हैं गाड़ी आ गई ना फिर देखना मैं रिश्तेदारों को बताता हूँ अच्छे से। नहीं आएगी। आएगी तो टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कट लग जाएंगे, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। आपकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। मेरी शादी है ना एक बढ़िया लड़के से होनी चाहिए। कैसा लड़का? 6 फीट हाइट हो, 6 फिगर में उसकी सैलरी हो। अरे लेकिन बड़े, लेकिन वो बाद में देखी जाएगी, बट ये दो चीजें तो चाहिए मुझे। सुंदर होना चाहिए बहुत, एकदम शाहरुख खान। आपकी फीलिंग्स देखो। आप ये कहीं भी नहीं बोल रहे हो कि मुझे एक केयर करने वाला, प्यार करने वाला हस्बैंड चाहिए, नहीं बोल रहे हो आप। डिमांड आपकी कुछ और है। आप ज्यादातर देखना, जितने लोग जरूरत से ज्यादा दहेज देते हैं उनकी बेटियां कभी सुखी नहीं रह पाती हैं। प्रैक्टिकल देखना आप। मैं आपको एक जनरल वो नहीं दे रहा हूं, प्रवचन टाइप का, इट इज नॉट अ सत्संग। लेकिन आप प्रैक्टिकली फील करो। जिसके पास 2 नंबर का पैसा है, हो सकता है उसके पास पावर हो, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ ऐसे चला जाएगा और सुकून नहीं मिलेगा। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस आपने देखे होंगे, खुद की रिवॉल्वर से खुद को गोली मारते हैं। क्यों? सारे आईएएस आईपीएस तो नहीं मारते। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीलिंग। आप वो थॉट, आप वो ड्रीम क्यों चाहते हो? आप पैसा मांगो, भगवान को बोलो मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। आप देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो सकता है भगवान आपको डोनेशन में ही ढेर सारा पैसा दिला दे। और आपने देखा है बड़े बड़े एनजीओ कैसे चल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं एनजीओ गड़बड़ करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, वट एवर। चाहे वो दिखाने के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, गाय की सेवा कर रहे हैं, माता पिता बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर, अल्टीमेटली उन्हें डोनेशन तो आ रहा है ना, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती हैं। कल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। 3 तरह के लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनालिटी, जो आपको रोज घर में काम आएगी, आपके बच्चों को जानने में पहचानने में काम आएगी, आपके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पहचानने में काम में आएगी, आपके क्लाइंट को पहचानने में काम में आएगी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस को पहचानने में काम में आएगी। और उसका लिंक भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, क्योंकि वही चीज डिसाइड करती है कि आप फीलिंग्स को कैसे जनरेट करते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर खुदा ना खास्ते आपका ड्रीम सच हो गया, और लास्ट में देखिए मैंने एक लाइन लिखी हुई है, फील ग्रेटिट्यूड। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से अपने हैंड ईमानदारी से रेस कीजिए। कितने लोग मंदिर में जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं? ईमानदारी से, भगवान मुझे खुशी देना, भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना, ईमानदारी से, या पैसे देना, या मेरे को हमेशा हेल्थ अच्छी देना। झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। देखो, ईमानदारी से हाथ उठाओ यार, कुछ ना कुछ तो मांगते हो ना, पक्का मांगते हो कि नहीं? गुड गुड गुप्ता सर, ऐसा ट्रू होना चाहिए। हैंड्स रेस करो, हैंड्स रेस करो। हाँ, मैं आपको बताऊं मैं जब जाता हूं तो क्या मांगता हूँ? ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई नहीं कि मैं आपका सेशन ले रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं जाता हूं और मैं इतने, यस बट आई गिव एटीट्यूड ऑल्सो फॉर वट एवर ही हैज गिवन मी। वेरी गुड लाइन, वेरी गुड लाइन।
दिस इज द बेस्ट लाइन। मैं जब भी जाता हूं ना मंदिर में, मैंने शायद फर्स्ट सेशन में जो लोग नहीं आए मैं उनको बता दूं, ऑलमोस्ट 98% इंडिया में घूम चुका हूं, जिसमें अंडमान निकोबार भी है और नेपाल भी है, लेह लद्दाख के बलूचिस्तान के कॉर्नर से लेके कन्याकुमारी तक, और द्वारिका के लास्ट बॉर्डर से लेके असम, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लास्ट कॉर्नर तक मैं घूम चुका हूं। आप ना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, बट आप देख सकते हैं क्योंकि बिलीफ होगा आपको। जिसमें से 70% एरिया मैंने सेल्फ ड्राइव से कवर किया हुआ है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्यों? मैं जाता हूं हर एक कॉर्नर में। 51 शक्तिपीठ हैं, इंडिया में लगभग 45 हैं, मैं 45 में से लगभग 38 38 शक्तिपीठ कवर कर चुका हूं। अगर आप 108 शक्तिपीठों की बात करें तो लगभग 70 से 72 शक्तिपीठ में कवर कर चुका हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में कवर कर चुका हूं, चारों धाम में कवर कर चुका हूं। और हर जगह जाके मैंने एक ही चीज बोली है, आज तक जो कुछ दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके दरवाजे तक आपके दर्शन करने आ पाया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक जो दिया वो आपने मांगा था क्या? वो तो फ्री में ही मिल गया ना। 10th क्लास तक के बच्चे को तो सब कुछ ऐसे ही फ्री में मिलता है ना। उसके बाद वो एग्जाम मांगता है, मार्क्स मांगता है, 11th 12th 10th बोर्ड में मार्क्स मांगता है। वो क्यों मांगता है? वो अपने लिए नहीं मांगता। मम्मी पापा रात दिन चिल्लाते रहते हैं, मार्क्स नहीं आएंगे ना तो फिर देखना, मार्क्स नहीं आएंगे ना तो फिर देखना, बर्तन मांगने पड़ेंगे होटल के ऊपर। एंड प्लीज 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 नेवर से नेगेटिव लाइंस अबाउट योर चिल्ड्रन, प्लीज। प्यार से भी नहीं, डांट से भी नहीं, कुछ से नहीं। और कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आता है ना, कभी मत बोलना ये मोबाइल में घुसा रहता है, ये पढ़ाई नहीं करता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या डिमांड कर रहे हो? क्या डिमांड कर रहे हो आप वही बोलो जो आप डिमांड कर रहे हो। जो क्या बोलते हैं आपके गेस्ट लोग बोलेंगे, आपको नहीं लगता है मोबाइल ज्यादा देखता है? हाँ देखता है, थोड़ा बहुत सभी लोग देखते हैं, बट आजकल ये सुधर रहा है। आजकल ये क्या कर रहा है? सुधर रहा है। इसके मार्क्स तो कम आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इस बार वो मेहनत कर रहा है, इस बार मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बोलने में कुछ जा रहा है, बेटा थोड़ा सा मेहनत कर ले, पढ़ाई कर ले, ऐसा बोलने में कुछ जा रहा है। तरीका वही है, मीनिंग वही है। कई लोगों को लग रहा होगा अंदर से, हमारे बच्चों को आके देखो जब पता चलेगा। वो भी नेगेटिव फीलिंग है, वो भी नेगेटिव फीलिंग है। अगर आपके माइंड में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता नहीं है हमारे बच्चों के बारे में, वो भी नेगेटिव फीलिंग है। आपके बच्चे सबके बहुत अच्छे हैं, और आप किस्मत वाले हो कि वो बच्चे आपको मिले हैं, क्योंकि आपको भगवान ने इस लायक समझा है कि आप उस बच्चे की केयर कर सकते हो। नहीं तो दुनिया में कई लोग ऐसे हैं बेचारों के पास शायद किसी ना किसी कर्मा की वजह से शायद बच्चे नहीं है। एग्री करते हैं आप सब लोग? तो इसीलिए जो दिया भगवान ने मुझे बेस्ट दिया है, क्योंकि किसने अट्रैक्ट किया? हमने। हमने मांगा, जैसा बच्चा मिला हमने मांगा। आजकल आप देखते होगे नॉर्मली, वो बच्चा जब होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। करेक्ट है कि नहीं? वो खाना खा रहे होते हैं और बच्चा मोबाइल पे राइम्स देख रहा होता है। कोई बात नहीं, जब आप बूढ़े हो जाओगे बच्चा आपको मोबाइल पकड़ा देगा, पप्पा अब राइम्स देखो, सब रिटर्न में आएगा। कर्मा है, सब रिटर्न में आएगा, विथ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है? तो कोई इशू नहीं है। अभी यहां तक सबको क्लियर है? तो लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फील ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में रोज रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड फील करना है।
लास्ट के 5 मिनट्स बचेंगे, 10:25 को हम लोग मेडिटेशन करेंगे लास्ट 5 मिनट्स में। नेक्स्ट लाइन फटाफट। अभी मैं हिप्नोसिस की बात करूं जो आपके आगे आने वाले कोर्स में आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है हिप्नोसिस। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे बोला जाता है? वांट इट हैपन, यानी कि ये चीज पूरी चाहिए मुझे, वांट इट हैपन, इट विल हैपन ऐसे। सेकंड, मेक इट हैपन, यानी विश्वास कीजिए, बिलीव कि वो हो रही है। एंड थर्ड इज लेट इट हैपन, मींस वो हो चुकी है। ओके, क्लियर है? आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत आसान है, सारे लोग मैच्योर्ड हैं, सबको पता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, माइंडसेट को इंप्रूव करती है, इंक्रीज करती है आपके मोटिवेशन को। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको मदर फादर की उंगली पकड़ के रखना है। रिमेंबर दिस थिंग, जिसने मदर फादर की उंगली छोड़ी सुखी नहीं रह सकता है। और फर्स्ट मदर फादर कौन है? जो हमारे घर में है। वो कैसे भी बुरे हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे तो मम्मी पापा ही खराब है। जब आपने छोटे थे आप भी बहुत खराब थे, उन्होंने संभाल के रखा था ना। उन्होंने तो रोज रास्ते से बाहर नहीं फेंका आपको। आप भी खराब थे बचपन में, आप भी कुछ गिरा लेते थे, आप भी कुछ थूक देते थे। छोटा बेबी जो होता है गोदी में, वो कई बार माँ का जो दूध पीता है, दूध पीने के बाद पूरा गंदा कर देता है। उन्होंने तो उठा के चौथी मंजिल से नहीं फेंका आपको। तो अब आप ये बातें नहीं कर सकते कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए, प्रॉपर्टी नहीं दी, बड़े भाई को दे दी, छोटे को दे दी, मेरी जेठानी को लाड़ करते हैं, मेरी ननद को का लाड़ करते हैं, मुझे नहीं लाड़ करते हैं, मेरे जेठ ऐसे करते हैं, मेरे ये वैसे करते हैं। बहुत सारे रीजंस है आपके पास, ढेरों भरे पड़े आपके पास रीजंस। एंड ऑल दोज रीजंस आर फीलिंग्स अबाउट योर रिलेशंस, जो आपको रिटर्न में मिल जाते हैं। ठीक है, तो डोंट क्रिएट एनी नेगेटिव फीलिंग। नेक्स्ट, अभी देखिए बहुत ध्यान से, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज इज लिमिटेड, नॉलेज सीमित होती है, और इमेजिनेशन डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अनलिमिटेड होती है। इमेजिनेशन अनलिमिटेड होती है। ये कौन बोल रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों बोल रहे हैं? अभी मैं आपको बोलता हूं, आप इमेजिन कीजिए कि आप बल्ब देख रहे हैं। आप सब देख सकते हैं ना, एलईडी लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, सब देख सकते हैं ना। अभी मैं आपको इमेजिन करने को बोलूं, एक ऐसा जानवर देखिए जिसका मुंह ही नहीं है, जिसकी पीठ में हाथ निकला हुआ है, पेट पे दांत निकले हुए हैं, तो आप इमेजिन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने ऐसा जानवर नहीं देखा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बल्ब इमेजिन किया था। इसीलिए जो लोग बड़े लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? विजनरीज। उनका विजन क्या होता है? बहुत शानदार होता है। ठीक है, कल मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जो मैंने बोला था, सत्संग। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हो। सॉरी। और अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं तो बैठ के भजन सुनिए। क्यों? कम से कम नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत नहीं है और मैं रोज आपको बियर बार में ले जाके बिठा दूं और बोलूं आप तो बस कोल्ड ड्रिंक पियो, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप उस कोल्ड ड्रिंक के कलर को चेंज कर दोगे और एक दिन कोल्ड ड्रिंक ही हटा दोगे और दूसरी बोतल आ जाएगी। वाई? बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन अ रॉन्ग प्लेस। आपको प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट, विजुअलाइजेशन कल मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। सॉरी, अफर्मेशन मींस आपको पॉजिटिव सोचना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को
इस सेशन के बाद क्या करना है? रीप्रोग्राम। आज आपको ऐसी नॉलेज मिली है, बहुत छोटे लेवल की है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको रीप्रोग्राम करना है, और कोशिश ये करनी है, आज से एक प्रण लो, हम कोई भी चीज, किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ट्राई करके देखो, कल एक दिन 24 आवर्स, मैं 24 आवर्स किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूंगी, ना सोचूंगी, ना किसी को ऐसा किसी के बारे में बुरा बोलूंगी। जस्ट ट्राई फॉर 24 आवर्स। ठीक है? कल हम किसी के बारे में, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और हर एक में देखो अच्छा होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छा नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट इज बेटर फोकस होता है, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। आप कल देखना, अगर आप 24 आवर्स किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे तो आपके अंदर भी बहुत अच्छी फीलिंग्स होगी। नो इशू। हम लोग इस स्लाइड्स को कल कंटिन्यू करेंगे यहां से। ठीक है? विजुअलाइजेशन से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब 5 मिनट का टाइम है, वी विल क्लोज दिस क्लास आफ्टर 5 मिनट्स। सभी लोग आंख बंद करेंगे और हम एक छोटा सा मेडिटेशन करने वाले हैं। ठीक है? आप अच्छे से बैठ जाएं एक अच्छी जगह पे। टीवी चल रही हो तो जस्ट 5 मिनट्स के लिए बंद कर दीजिए प्लीज। कोई शोर शराबा हो रहा हो तो प्लीज स्पेक्स उतार सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जिसके भी स्पेक्स लगे हुए हों वो उतार दें, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा आंखों के ऊपर से। तो चश्मा उतार दीजिए आप चाहें तो कैमरा बंद करना चाहें तो भी बंद कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी चलेगा। यस। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं लगा के रखता हूँ ताकि आपके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। ओके। अपनी आंखें बंद कीजिए, और मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और जैसे जैसे मैं 10 to 1 काउंट करूंगा आपकी आंखें और भारी होती चली जाएंगी। 10, 9, 8, और भारी। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है। 7, 6, और रिलैक्स, और रिलैक्स। 5, 4, और रिलैक्स। 3, 2, एंड 1। अब आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, और पूरा प्रेशर आपका रिलीज हो रहा है। अभी आप एक बहुत शानदार गार्डन में बैठे हुए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। घास बहुत ही कोमल है, और आपके पैरों को वो घास टच हो रही है। जैसे जैसे आप घास की फीलिंग्स को टच कर रहे हैं, आपकी बॉडी का सारा प्रेशर, सारा डिस्कम्फर्ट उस घास के अंदर जा रहा है, और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आपके चारों ओर बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, और इन फ्लावर्स की खुशबू आपको आ रही है। उसी एनवायरनमेंट में ढेर सारी बर्ड्स हैं जो बहुत ही मनमोहक साउंड क्रिएट कर रही हैं, और आपको चिड़ियों की
चहचहाट सुनाई दे रही है। थोड़ा और आप आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, फ्लावर्स की खुशबू और बढ़ती जा रही है, और ठंडी ठंडी हवा आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही है। पूरे गार्डन में आपके फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो सारे लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। अब आप धीरे धीरे स्विमिंग पूल की ओर जा रहे हैं, और सामने 5 स्विमिंग पूल की सीढ़ियां हैं। आप धीरे धीरे इन सीढ़ियों को उतरकर स्विमिंग पूल में पैर डालेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आपके पैर स्विमिंग पूल के पानी के अंदर हैं, और आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी की पूरी नेगेटिव एनर्जी उस पानी में डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व, डिसॉल्व, डिसॉल्व हो रही है। अब एक वाइट लाइट आपके माथे पर आ रही है, और ये डिवाइन लाइट जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपके माथे पर टच हो रही है। अब आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए जो आपने आज तक अपने दम पर या अपनी किस्मत के कारण प्राप्त किया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, इन सब चीजों को देने के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं 1 to 5 काउंट करूंगा, और आप धीरे धीरे वापस अपने रूम में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, वापस अपने घर में। 5, ओपन योर आइज।